समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैले घने जंगलों के बीच एक विशाल वन था जिसे सत्यवन कहा जाता था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियां, हरे भरे मैदान और हर प्रकार के जानवर रहते थे। सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन फिर भी जंगल में एक बात बहुत मशहूर थी। यहाँ चालाकी से ज्यादा बुद्धि की कद्र होती थी। सत्यवन में एक भेड़िया रहता था जिसका नाम था क्रूरक। वो ताकतवर तो था ही, साथ में बहुत चालाक और धोखेबाज भी था। शुरू में वो दूसरे भेड़ियों की तरह सीधे शिकार करता था, लेकिन जब जंगल के जानवर समझदार होने लगे और सावधान रहने लगे तो उसे शिकार मिलना मुश्किल हो गया। कई बार वो भूखा रह जाता। धीरे धीरे उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर सीधे हमला काम नहीं करता, उसने सोचा, तो क्यों ना धोखे से शिकार किया जाए। एक दिन क्रूरक ने अपने सारे नुकीले दांत छिपाए, आवाज को मीठा बनाया और खुद को एक साधु के रूप में ढाल लिया। उसने नदी के किनारे एक पत्थर चुन लिया, वहां बैठ गया और जोर जोर से भजन गाने लगा। मैंने हिंसा त्याग दी है, मैं अब साधु हूं, सभी जीव मेरे मित्र हैं। पहले पहल जंगल के जानवरों को उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन रोज रोज उसे साधु की तरह बैठे देखकर कुछ जानवर भ्रमित होने लगे। खरगोश बोला, शायद सच में बदल गया हो। हिरण ने कहा, देखो कितना शांत लगता है। धीरे धीरे कुछ भोले जानवर उसके पास आने लगे और जैसे ही वे पास आते, क्रूरक अपनी असली शक्ल दिखा देता। डर का माहौल। कुछ ही दिनों में जंगल में डर फैल गया। जानवर गायब होने लगे। बंदरों ने सभा बुलाई। हाथी बोला, हमें सावधान रहना होगा, कोई ढोंगी है जंगल में। लेकिन कोई भी सबूत नहीं था। इसी जंगल में रहता था एक गधा, नाम था धीरू। धीरू गधा जरूर था, लेकिन मूर्ख बिल्कुल नहीं। वो शांत, धैर्यवान और बहुत बुद्धिमान था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, बस सब कुछ ध्यान से देखता और समझता था। धीरू ने देखा कि जो भी जानवर नदी के पास ज्यादा देर रुकता, वो वापस नहीं आता। उसने सोचा, ये साधु कुछ ज्यादा ही खतरनाक लगता है। एक दिन धीरू जानबूझकर नदी के पास गया। भेड़िया तुरंत मीठी आवाज में बोला, वत्स, आओ, जल पियो, डरने की कोई बात नहीं। धीरू ने झुककर पानी पिया, लेकिन आंखें भेड़िए से हटाई नहीं। धीरू बोला, महात्मा जी, आपने सच में हिंसा छोड़ दी? भेड़िया बोला, हाँ बेटा, अब मैं केवल भक्ति करता हूँ। धीरू मुस्कुराया, अच्छा, लेकिन आपके नाखून इतने तेज क्यों हैं? भेड़िया घबरा गया। वो पुराने समय की निशानी है। बुद्धि का खेल। धीरू समझ गया कि सामने ढोंगी है, लेकिन उसने अपनी चाल नहीं दिखाई। वो बोला, महात्मा जी, मैं आपके चरणों में बैठकर ज्ञान सुनना चाहता हूँ। भेड़िया खुश हो गया। शिकार खुद चलकर आया है, उसने सोचा। लेकिन धीरू ने कहा, ज्ञान सुनाने से पहले आंखें बंद करके ध्यान करना जरूरी होता है। भेड़िया लालच में आकर आंखें बंद कर बैठ गया। जैसे ही भेड़िए ने आंखें बंद की, धड़ाम, धीरू ने पूरी ताकत से लात मारी। भेड़िया हवा में उछल गया और नदी में गिर गया। भेड़िया दर्द से चिल्लाता हुआ भाग गया। धीरू ने सारे जंगल में सच्चाई फैला दी। अब कोई भी ढोंग में नहीं आया। धीरू ने सबको कहा, ताकत से नहीं, बुद्धि से बचाव होता है, और जो मीठी बातों में छिपा जहर न पहचाने, वही सबसे पहले धोखा खाता है। ढोंग करने वालों से सावधान रहना चाहिए। बुद्धि बल से अधिक शक्तिशाली होती है। हर शांत दिखने वाला अच्छा नहीं होता। सही समय पर सही सोच जीवन